स्क्वायर, कि भाई टेंशन ही मत करो, कोई बात नहीं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो रेडियस है या एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, पाथ को क्या कर देंगे, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पाथ Yes, की ma'am. मैग्नीट्यूड वाइज पाथ भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस था फ्रॉम न्यूक्लियस, तो अब हम 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे। मैम अगर डबल थोड़ी होगा, स्क्वायर्ड होगा ना। स्क्वायर, हाँ तो मैंने भी, सॉरी, आई मीन टू से इट विल बी स्क्वायर। ओके, और इसको हम लोगों ने नाम भी दे दिया कि इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड नाउ आई विल से इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अब इसको समझाएं तो वो ये है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द रीजन अराउंड, region in space in which there is maximum probability। मतलब कोई तुम्हारे को ढूंढने आता है स्कूल में, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कहाँ मिलोगे तुम, कहाँ मिलते हो, क्लास में ना। 90% टाइम तुम वेयर आर यू, इन योर क्लास, इन योर सेक्शन। सो इफ आई वांट टू लोकेट यू, तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, क्लास में जाके ढूंढो, ठीक है। सो ऐसे ही व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब 90% टाइम वो कहाँ पे रहेगा, here, and that is represented by what, it is termed as orbital। This is what we call it as orbital। okay, so अभी हमें क्या करना है, तुम्हारा, yes, you had any doubt? 90 डिग्री क्या लिखा था मैम? 90%, सॉरी 90 डिग्री नहीं है, 90% लिखना था, सॉरी। 90% टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ठीक है। सो नाउ जो तुम्हारे काम की चीज है, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना नहीं है, तो हमारे काम की क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एस सबशेल के लिए, एस सबशेल के लिए। तो इफ यू रिमेम्बर, एस सबशेल के साथ क्या होने वाला है, टेल मी, एस सबशेल के साथ क्या होने वाला है, ये है मेरा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, नियर टू द न्यूक्लियस या फिर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, नियर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस, यू नो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेयर हाई, इट इज हाई नियर टू द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, to the nucleus. नियर, yes, so where is the maximum probability of finding the electron, नियर द न्यूक्लियस, near the nucleus it will be high, very high, near to the nucleus, but as you move away from the nucleus, what will happen, the probability of finding the electron will keep on decreasing। ऐसा होगा कि नहीं, near to the nucleus you will Yes, have ma'am. very high probability, and as you move away from the nucleus, the effective nuclear charge is decreasing, and you can say the probability of finding the electron will also decrease। Can we say like this? Manan, can you follow my point? Manan, can you follow it? Manan, can you follow this thing? Kavya, can you follow this thing? Yes, ma'am. ठीक है। So now अब how will I represent it graphically? तो graphically अगर मुझे बोला जाता है इसको represent करने को, so how will I represent? This is probability of the electron, and ये है मेरा r, distance from the nucleus। So हम क्या बोलेंगे, जब distance from the nucleus कम है, कम है तो probability क्या है, highest और lowest, Highest. हाईएस्ट। तो वेयर, कहाँ से मेरा ग्राफ Highest. स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन से क्या होता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। विल इट बी माय कर्व, विल इट बी माय yes, ma'am. कर्व, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Ma'am. ओके, Ma'am, it will be a curve because the things are getting squared, right? यस, नो नॉट स्क्वायर, अभी स्क्वायर वाली बात नहीं करी, अभी सिर्फ साई की बात करिए। बट डिक्रीजिंग है ना, मतलब मैंने तुम्हें बताया है कई बारी, व्हेन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप देन वी मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, वी डोंट मेक इट अ स्ट्रेट लाइन। And ma'am, Direct zero relation with zero It is a distance straight पे तो line. highest नहीं होंगे, zero पे तो zero होंगे, तो ये मिलेगा नहीं ना?
y-axis तो से? मैंने 0 से स्टार्ट भी नहीं किया है ना बेटा, देखो थोड़ा सा Yes, गैप ma'am. है, अगर तुम्हें नहीं मतलब मे बी मैंने गैप बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, तो आई एम नॉट स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0, आई एम स्टार्टिंग इट नियर टू इट एंड देन आई एम Yes, डिक्रीजिंग ma'am. इट। ओके, सो ये मेरा 1s Yes. सबशेल का ग्राफ होगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज when the electron is near to the nucleus is near to Ma'am? the nucleus, 1 minute, let me finish. Near to the nucleus, probability is maximum. Okay, as we move away from the nucleus, what will happen? The probability will start decreasing. So it is an inverse relationship, इसलिए मैंने कर्व बनाया। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैम मैं बोला था अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन बना Yes, y is equal to mx plus c फॉर्मूला होता है ना, तो mx plus c का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि नहीं y और x के बीच में? y बढ़ाओगे तो x बढ़ता जाएगा। देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है स्ट्रेट लाइन का? ठीक है, यस विनायक, यू रेज्ड योर हैंड। Ma'am, will the probability density be ever be 0 if the distance let me finish increases? here, I am not done yet. ये सिर्फ मैंने 1s का बनाया है, ये देखो ये सिर्फ 1s का बनाया है, ठीक है। अब तुमने जो चीज Yes, बोली ma'am. कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, कब होगी? तो तुम्हें खुद बताना चाहिए। दिस इज 0 एट विच पॉइंट? मैंने क्या बताया था? एट नोड, ठीक है। एंड किस नोड की बात कर रहे हो तुम? यहाँ पे किस नोड के बारे में बात चल रही है? यहाँ पे किसके? Radial node. रेडियल। तो इट विल बी 0 एट विच पॉइंट? एट रेडियल Nodes. नोड, एट रेडियल नोड। तो अगर मुझे 2s का बनाना हो, नाउ इफ समवन आस्क मी टू मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर 2s सबशेल, तो पहले क्या होगा? पहले 1s सबशेल आएगा, इट विल बी वेरी हाई नियर टू द न्यूक्लियस एज यूजुअल। तुमने ये चीज कर ली है, अब मुझे सिर्फ ग्राफ में समझाना है। तो नियर टू द न्यूक्लियस इट विल बी वेरी हाई, ठीक है। ये हमारा 1s सबशेल आ गया, ठीक है। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड देन 2s सबशेल आएगा। तो 2s सबशेल कैसे आएगा? ऐसे आएगा इसके बाहर, और 1s उसको बहुत अंदर नहीं आने देगा। यू रिमेम्बर द रीजंस? Yes, ma'am. ठीक है, Repulsive. so it will be yes, okay, and then इस region में बहुत ज्यादा होगा, इस मतलब near to the nucleus again the density is going to be higher and away from the nucleus it will be again going to decrease, ऐसा होगा। so अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करने को बोला जाता है साई वर्सेस आर। अगर ग्राफ बोला जाता है वर्सेस आर ग्राफ बोला जाता है, तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? 1s पे मैक्सिमम, बट 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। आई विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन एंड लाइक दिस, एंड देन आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, ma'am. Node. दैट मीन्स यहाँ पे Radial 2s पे कितनी नोड आती हैं? 2s पे कितनी नोड आती हैं? 1 रेडियल नोड। सो देखो देयर इज ओनली 1 पॉइंट एट विच यू आर कटिंग एट 0। चेक करो, देयर इज ओनली 1 पॉइंट एट विच यू आर कटिंग एट 0। चेक, यस। मैम इसमें नेगेटिव में क्यों गए, एक बार ये बता तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि साई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती हैं? यस मैम यस। तो इसीलिए तो किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे क्यों है? बेटा ऐसे ही तो बनेगा। 0 को कट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो साई की पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव भी है, तो कट करते हुए नीचे चला गया। लेकिन इफ समवन आस्क्स मी कि मुझे ग्राफ बना के दो साई स्क्वायर का, साई स्क्वायर का ग्राफ बना के दो, तो कैन इट बी नेगेटिव? साई स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं No, हो ma'am. सकता, ठीक है। तो हम लोग साई का ग्राफ इतना अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि मैथमेटिकली वो गलत आ रहा है।
तो ये वैल्यूज बढ़ा देना, मैंने थोड़ा वैसे कर दिया है, बट इसकी वैल्यूज बढ़ा देना, एंड हाउ विल यू ड्रॉ, इट विल कट एट 0 एंड देन इट विल गो लाइक दिस टू इंफिनिटी. So this part is representing 1s and this part is representing 2s, और इन दोनों के बीच में आ रही है क्या? What is coming in between this? Radial node. Radial node. मैम नेगेटिव कैसे हुई है, एक बार फिर से बता दीजिए. ये अभी हमने किया था कि स्फीयर में इलेक्ट्रॉन किधर किधर मूव कर सकता है, पॉजिटिव भी मूव कर सकता है, नेगेटिव भी मूव कर सकता है. अच्छा ओके मैम, यस मैम, ठीक इसलिए है. नेगेटिव कट करके नीचे चला गया. लेकिन साई के लिए अगर तुम्हारा जो ग्राफ है वो साई के टर्म्स में आ रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों शो करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. ओके, बट अगर साई स्क्वायर बोला गया, जैसे तुमने ही टोका था कि मैम प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो जो कर्व नीचे जा रहा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस मैम. Getting it? Now similarly, if someone asks you to draw the 3s subshell का ग्राफ, तो तुम अब खुद से बता दो कैसे बनाओगे. अगर मुझे साई वर्सेस आर का ग्राफ बोला जाता है तो हाउ विल यू मेक इट? हम क्या करेंगे, पहले 1s से स्टार्ट करेंगे. वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ नीचे कट कराएगा एंड देन फिर से 0 से कट कराएगा और ऐसे जाएगा. ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? दो नोड्स बनानी है. हाउ मेनी नोड्स यू नीड इन दिस केस? कितनी नीड्स बनानी, कितनी नोड्स बनानी है? 2 nodes. 2 रेडियल नोड्स. कहाँ कहाँ पे होंगी? Between 1s and 2s. So and see, 2s and between 1s and 2s you are getting a radial node, and then And between 2s and 3s. so see again you got a radial node. तो देखो दो लोकेशन आ रही है जहाँ साई r is equal to 0, एंड क्योंकि साई का ग्राफ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों होंगी. लेकिन इफ समवन आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ of psi square versus r, now how will you draw it? What will be the difference? only positive. Yes, और values बढ़ती जाएंगी. ठीक है, so ये पॉजिटिव आएगा और ये ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा या इंक्रीजिंग बनेगा? ये जो वैल्यू है, मैंने 1s यहाँ बनाया है, 2s बनाया है, जो पीक्स हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी या इंक्रीज होती जाएंगी? Decrease. Why decrease? The reason? Because probability of finding an electron is maximum near the nucleus. So it is decreasing. Why? मैंने peaks ऐसे छोटी छोटी क्यों बना दी, उसका रीजन समझ में आ रहा है. ये देखो peaks मेरी छोटी क्यों हो रही है, यहाँ पे भी देखो ये छोटी हो गई थी. Why decreasing peaks? Because as we move away from the nucleus, what will happen? Density of finding the electron will decrease. Effective nuclear charge decreases. तो इसलिए मेरी पीक्स जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं. तो एक्चुअली तुम मतलब जब बुक सॉल्व करोगे ना तो इसी टाइप के कर्व्स बने होंगे, एंड उसमें क्या होगा, किसी में इंक्रीजिंग पीक बना देंगे, किसी में डिक्रीजिंग बना देंगे, किसी में सेम पीक्स रखेंगे, एंड देन दे विल एक्सपेक्ट यू टू आंसर कि कौन सा ग्राफ सही है. तो अब तुम कर पाओगे कौन सा ग्राफ सही है? Yes, ma'am. जनरली क्वेश्चन मैम. Yes ma'am. Yeah, what did you say? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी स्क्वायर वाले पे ही आते हैं मैम, मतलब ग्राफ स्क्वायर वाले नहीं, दोनों ही आ सकते हैं, ऐसा मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ. दे कैन बी इन बोथ द वेज. Okay, shall I move further? Did you get it? अगर 4s 5s कुछ भी बोलेंगे बनाने को, बना पाओगे अभी? Yes, ma'am. ठीक है. Now moving to the next type of graph, जो कि अभी मतलब S subshell हो गया ना, तो let's move to P subshell. What is the shape of a P subshell? Dumbbell. ठीक है, तो डम्बल का मतलब क्या हो गया, ये मेरा जैसे न्यूक्लियस है, और सपोजिंग आई एम ड्राइंग फॉर px, क्योंकि तीनों एक साथ तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? वी मेक अ डम्बल. डम्बल मीन्स व्हाट?
As you are moving away from the nucleus, the density of the electron is increasing or decreasing? As you are moving away from the nucleus, the density of the electron, dumbbell shape देखो, petal shape का मतलब क्या हो गया? What is petal shape telling you? Yes, petal shape का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो डेंसिटी इतनी कम है और यहाँ गए तो डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई. So tell me यहाँ क्या हो रहा है? What is the difference between S subshell and P subshell? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले से ही यहाँ S subshell प्रेजेंट होता है. यहाँ पे पहले से ही S subshell प्रेजेंट होता है. तो S subshell पहले से प्रेजेंट होने के कारण what happens? S subshell repel the P subshell electron. Hence, the more probability of finding the electron is near to the nucleus or away from the nucleus. Now you give me the answer. Yes. Okay. So P subshell always comes after P subshell कब आता है? After S subshell. Yes. So S subshell near to the nucleus की जगह को occupy कर लेता है. So S electrons occupy region around the nucleus. Okay. इसीलिए उनकी probability is more near to the nucleus, around the nucleus. So P electrons कहाँ जगह occupy करेंगे? Away from the nucleus. Yes, P electrons occupy space away from the nucleus. इसीलिए तो petal shape आ रहा है. You're getting a petal shape. Why? That is showing that it is less, probability is less near to the nucleus, low near to the nucleus, and probability is increasing away from the nucleus. Can you get this petal shape क्यों आ रहा है? Can you get Yes, it? Petal shape क्यों आया अभी? ओके, वेरी गुड. तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर सपोजिंग हम 2p सबशेल का ग्राफ बनाते हैं तो उसके पास तो एक भी रेडियल नोड नहीं होगी. There will be 0 nodes, 0 radial nodes. So how will you draw the graph? So S सबशेल और P सबशेल का जो कर्व है वो कैसा होता है? ये मेरा साई है और ये मेरा R है. So S सबशेल का जो कर्व होता है वो it never starts from R is equal to 0. See, S सबशेल का जो ग्राफ है it never starts from R is equal to 0. It cannot start from near to the nucleus, क्योंकि जितना वो न्यूक्लियस के पास होगा उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. लेकिन P और D मतलब बाकी सब सबशेल का जो ग्राफ है it will start from कहाँ से स्टार्ट करेंगे? R is equal to 0 से स्टार्ट करेंगे. और R is equal to 0 पे साई भी 0 होता है. क्यों? क्योंकि S ने वो जगह पहले से ले रखी है तो हमें तो ऑब्वियसली उसके बाहर वाली जगह लेनी है. ओके, इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सो मुझे तो उसके बाहर की जगह लेनी है. तो इसका कर्व बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? पेटल शेप कैसे आता है? तो पेटल शेप ही बना दो. तो क्या है, पहले क्या हो गया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं नियर टू द न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो रही है? चेक करो. एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट इज हैपनिंग टू योर प्रोबेबिलिटी? Increasing. It is also increasing. Okay, and then if you move more away from the nucleus, it will start decreasing. So this is a 2p subshell का ग्राफ. वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा. जबकि जो ये वाला कर्व होता है, S सबशेल का कर्व होता है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है एंड फिर मिनिमम पे जाता है. दोनों रीजन्स मिनिमम में 0 स्टार्ट होते हैं, फिर से बता दीजिए. क्योंकि पहले S सबशेल आएगा ना, तो वो तो इसको न्यूक्लियस के पास रहने ही नहीं देगा ना, रिपेल करके भगा देगा. तो तुम कहाँ P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? Where will P subshell electrons exist? Away from the nucleus. So कहाँ है probability of finding the electron more? Near to the nucleus or away from the nucleus? Away from the nucleus. nucleus. Now can you get it? So it is moving away from the nucleus. मैम Yes. S0 R is equals to 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता है मैम? वो समझ बेटा क्योंकि S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करके भगा देंगे. पहले S आएगा ना, फिर P आएगा. ओके.
मैम आपने अभी क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज फिर से बता दीजिए। सेम थिंग, S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे. Okay, so there will be repulsion between them. So it cannot exist near to the nucleus. Okay, ma'am. Can you get it now? S can exist near to the nucleus. In fact, maximum exist करेगा near to the nucleus. इसीलिए हम कर्व को मैक्सिमम बना रहे हैं near to the nucleus. लेकिन ये वाला जो कर्व है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता नियर टू द न्यूक्लियस. कैन यू गेट द डिफरेंस? कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Again, Yash, I have just repeated it now. S subshell will repel the P subshell electrons, so it cannot exist near to the nucleus because ये तुम्हारा R is equal to 0. Electron cannot exist near to the nucleus because P subshell electrons will repel it. P subshell electrons will get a repulsion from S electrons, hence probability of finding the P electron near to the nucleus will be low or high? Low. Low. तभी तो हम पेटल शेप बना रहे हैं. पेटल शेप का मतलब ही यही है. ये जो पेटल शेप तुम बनाते हो उसका मतलब ही है यही है कि it has got a low probability near to the nucleus and a high probability away from the nucleus to show the same thing कि भाई वो न्यूक्लियस के पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको रिपल्शन मिलेगा. कैन यू गेट इट नाउ? पेटल शेप क्यों आ रहा है, ये डंबल शेप क्यों आ रहा है? अब समझ में आया रीजन? पेटल शेप क्यों बना रहे हो, डंबल शेप क्यों बना रहे हो, अभी रीजन समझा? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I think ये कुछ ज्यादा हेवी हो गया. So अभी क्या करते हैं? It's around 49. ठीक है? तुम लोग एक ब्रेक लो, फिर से इस चीज को रिवाइज करो and we'll join after 5 minutes. Can we do it like this? फिर से सोचो. Yes, ma'am. Take a break.